बीपीएससी की 69वीं परीक्षा का परिणाम जारी किया गया है। टॉप 10 की सूची की अगर बात करें तो टॉप 10 की सूची में शेखपुरा में अपनी बहन के साथ रहने वाले विनीत आनंद ने टॉप 5 में अपनी जगह बनाई है। रिजल्ट आने के साथ ही उनके परिवार में खुशी का माहौल हो गया और बधाई देने वालों का तांता लग गया। मूल रूप से छपरा जिले के मशरक प्रखंड के पकड़ी गांव निवासी विनीत आनंद की प्रारंभिक पढ़ाई की अगर बात करें तो उन्होंने प्रारंभिक पढ़ाई गांव से ही की है। 12वीं के बाद उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली में रहने लगे और वहीं से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुट गए। इसके बाद बीपीएससी की 69वीं परीक्षा के रिजल्ट में टॉप 10 में 5वां स्थान बना लिया। रिजल्ट मिलने के साथ ही उनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई, जबकि उनकी मां की खुशी के मारे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। इस संबंध में विनीत आनंद ने कहा कि दृढ़ इच्छा शक्ति से ही कुछ भी नामुमकिन नहीं। अपनों से दूर रहकर पढ़ाई पर फोकस किया, जिसका नतीजा ये निकला कि बीपीएससी की परीक्षा में उनका रिजल्ट बेहतरीन आया। गौरतलब है कि विनीत आनंद का पूरा परिवार शेखपुरा में रहता है। उनकी बड़ी बहन नगर थाना में दरोगा है, लिहाजा पूरा परिवार शेखपुरा में ही है। वहीं इस संबंध में दरोगा प्रीति कुमारी ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है, उनके लिए शेखपुरा काफी लकी है। आइए आपको बताते हैं कि विनीत आनंद ने क्या कुछ बताया। बीपीएससी का 69वीं एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें मेरा 5वां रैंक है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का पोस्ट है। हाँ, अभी रियलाइज़ करना मुश्किल है। बहुत ही भावुक क्षण है मेरे लिए, क्योंकि मैं 10 सालों से सिविल सर्विसेज की तैयारी में लगा हूँ। तो ये रिज़ल्ट मेरे लिए मतलब यादगार है और आगे मैं और सफलता प्राप्त करने की कोशिश करूँगा। प्रारंभिक शिक्षा क्या है, कहाँ से? हाँ, मैं बिहार के सारण जिले का रहने वाला हूँ। वहाँ के मशरक प्रखंड में बहुआरा मठ में मैंने उच्च विद्यालय की शिक्षा प्राप्त की और मेरा जो गांव है पकड़ी, वहाँ से मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा की थी। मेरे आइडियल महेंद्र सिंह धोनी हैं। उनका जो पेशेंस और शांत रहने का तरीका है और हार्ड वर्क में जो बिलीव करते हैं, उसको मैंने अपना मंत्र बनाया है सफलता के लिए। आगे बस यूपीएससी की तैयारी मैं कर रहा हूँ, उसी में सफलता मिल जाए। मेरी कोशिश है कि मैं आईएएस बनूँ। बहुत से डाइवर्सिफाई फील्ड में मैं काम करना चाहता हूँ। खासकर बिहार में आकर मैं जो रोजगार के साधन हो, शिक्षा के क्षेत्र हों, वहाँ पे काफ़ी अभी दिक्कतें हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। कितना घंटे आप पढ़ाई करते थे तैयारी? मैं समय देख के कभी पढ़ाई नहीं किया, लेकिन मैं कंटिन्यू रहा पढ़ाई में। जब जितना समय मिलता था मैं पढ़ाई में ही इन्वेस्ट करता था, थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट कर रहा हूँ। परिवार से दूर रह के किया? जी बिल्कुल। लगता होगा बहुत इमोशनल होता है। परिवार से दूर रह के सब काम अपने से करना होता है, फिर घर वाले जो होते हैं वो भी याद करते हैं, तो लगता है कि उनको इमोशनल सपोर्ट देना, और इतने लंबे समय तक नहीं दे पाओ तो थोड़ा सा ख़राब तो फील होता ही है। फिर मम्मी भी दूर रहती हैं, 12 साल से दूर हैं। उनका स्ट्रगल देख के फिर बहुत बुरा लग रहा था कि क्यों नहीं मिल रहा है इतने दिन तक सफलता। फाइनली आज मिल गया है तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन है। हम इसी कारण से मैंने गांव जाना छोड़ दिया, क्योंकि पूछते हैं और स्वाभाविक बात है, वो लोग पूछेंगे ही कि इतने लंबे टाइम से तुम कर रहे हो, कुछ हुआ कि नहीं हुआ। काफ़ी लंबा टाइम हो गया, लेकिन ठीक है, वो तो गांव है, वहाँ मिलेगा। ये एक तरह का मोटिवेशन ही था मेरे लिए, क्योंकि जब वो पूछते थे तो मैं एक्स्ट्रा मेहनत करता था कि जल्दी सफलता मिले। रिजल्ट आया है और लोगों को क्या अपील करना चाहते हैं, युवाओं को कैसा मेहनत करें कि आप जो मुकाम पर पहुंचे? मैं युवाओं को बस यही कहूँगा कि जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, अपना धैर्य बनाए रखिए और जो मेहनत ज़रूरी है वो करते रहिए। सफलता एक ना एक दिन ज़रूर आएगी और बहुत जल्दी आएगी अगर सही दिशा में करेंगे। उसके साथ जीवन काटती, बहुत परिश्रम करती थी तीनों बच्चे के लिए। जब देहांत हो गया उनका पति का, बहुत मेहनत करती थी। एक पकड़ी में घर है, उसमें ना एक जेंट्स रहते हैं, तीनों लड़की और एक लड़का के लेकर बहुत मेहनत किए तब तो ये लोग पढ़े। ये लोग वो माझिल वाली मास्टर हुई, छोटी जनी दरोगा हुई। बाबू अपना जो कर्म करते थे उनका फल मिल गया। अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी आया। खुशी के याद में हम चारों आदमी रो रहे थे। जी, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रहा है। लगातार फोन भी आ रहा होगा शुभकामना के? हाँ, लगातार मैसेज इतना ज़्यादा आ रहा है कि रिप्लाई करते करते मैं थक जा रही हूँ। और काफ़ी कांटेक्ट वगैरह भी हो गया है इधर, क्योंकि मेरा यहीं से पूरा मैं खुद सब इंस्पेक्टर हूँ और मेरी सिस्टर भी यहीं पे टीचर है मटोखर में।
और भाई को भी यहीं आकर सफलता मिला, तो ये धरती मेरे लिए काफ़ी मतलब बता नहीं सकती हूँ कि ये शेखपुरा मेरे लिए बहुत एक हाँ लकी साबित हुआ, क्योंकि मैं खुद अपने हाथ से मैं अपनी बड़ी बहन को ज्वाइनिंग लेटर दी थी और आज फिर शेखपुरा में ही आकर मेरे भाई का भी रिजल्ट हुआ। कैसे पढ़ाई करने में कैसे थे बचपन से आप तो? बहुत अच्छा था और ये 10th क्लास में भी टॉप किया था अपने स्कूल से, तो उस समय से इसके ऊपर एक प्रेशर भी बन जाता है कि टॉपर है, टॉपर होकर कुछ नहीं किया, तो गांव में भी काफ़ी सामाजिक प्रेशर आप समझ सकते हैं, तो बने रहता था। तो हम लोग बोलते थे कि चलो थोड़ा गांव घूम कर आते हैं, तो नहीं जाना चाहता था, तो हम लोग भी इंतज़ार कर रहे थे कि वो घड़ी आ जाए जिस समय उसका रिजल्ट हो जाए और हम लोग खुशी से गाँव में जाए और अच्छे से इंजॉय करें इस पल को।